बिजनेस में वही कामयाब होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, राइट। आप मैग्नेट लेके आपने देखा होगा कई लोग सड़क किनारे मैग्नेट को जमीन पे लेके चलते हैं, इसलिए कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए। क्या अट्रैक्ट करेगा उनको? मैग्नेट को लोहा अट्रैक्ट। तो अगर आप भी चुंबक हो, अगर आपके अंदर एंचेंटिंग पावर है तो आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। कूड़ा कबाड़ा ज्यादा मिलेगा, अपने जैसे लोग। तो इस चीज को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान भी हर भेजे हुए शख्स को इस जमीन पर करोड़पति, तो हम कौन है यार किसी करोड़पति बनाने वाले? तो हम क्या सोचते हैं, नहीं तू बनेगा, तू बनेगा, अरे बनना नहीं तो आप भगवान हो गया यार, नहीं। तो माइंड को रख लीजिए कि आपने उसको बीप ऑडिटोरियम में एक सेकंड जन्म दे दिया, बाकी उसकी इच्छा से करोड़पति बनना है या नहीं बनना। तो अपने दिमाग को स्ट्रेस फील रखिए। किसी ने आपको पैसे देके आसान नहीं किया, आसान किया किसी ने? फ्री में तो नहीं दिए, कोड दे दिया हमने, बस सिर्फ बंदे को साहब बोल दो भाई कोड दे दिया, हमारा डील खत्म, बिजनेस करना है तो आजा, राइट। तो आज मैं आपसे वही 4-5 चीजें डिस्कस करूंगा। मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम मिला है, राइट। कितने लोग ज्वाइनिंग करा लेते हैं? सर बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग प्लान करते हैं? सीधा खड़े करिए आप, राइट। जो प्लान करते हैं प्लेन में भी वही जाएंगे, जो प्लान नहीं करते वो प्लेन में कभी नहीं जाएंगे। तो अब सोच लीजिए आपने कब से प्लान करना है। कितने लोगों को तो 6 महीने हो गए बिजनेस करते हुए? हाथ खड़े करिए सर। तो आप में से कितने प्लान नहीं करते? हाथ नीचे कर लीजिए। यार 5 साल का बच्चा बैठा है, बच्चा बैठा है, इसको भी मैं अगर लिख के दे दूंगा ना कि सुबह आपको 20 मार्क्स मिलने हैं इसको याद करने के, तो कल वो मुझे सुना देगा। और हमें कितने मिलने हैं? यहाँ 10 लाख एक महीने के। फ्री में प्लान देना सीखा नहीं हमने, क्या कमी है? जब बिजनेस में विश्वास नहीं है, अगर बिजनेस में विश्वास नहीं है छोड़ दीजिए, खाली गिरी जगह है यहाँ से, क्योंकि नष्ट वाले नहीं। कड़वी बातें करता हूँ सर, दिल पे लगेंगी, कुछ करेंगे कुछ तो टूट जाएंगे, राइट। हीरा वही होता है जो तराश के टूटता नहीं है, जो टूट जाए वो कंकर है, ठीक है सर। तो ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, हमारे सामने लाखों एग्जांपल्स हैं कि भाई करोड़पति नेटवर्क इंडस्ट्री से लोग करोड़ों का मंथली कमाते हैं। कितने लोग जानते हैं लोग कमाते हैं? सभी लोग मांगते हैं इस चीज को। 50 साल से पुरानी ये इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, लोग लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। और आज हम अपने चाचे मामे का ताया बोलता है कि ये बिजनेस नहीं चलता, हम घर बैठ जाते हैं। होता है सर। तो सबसे बड़ी सबसे बात जो सर ने बताया कि अपनी संकल्प पूरा रखिए, और प्लान तो दे देते हैं ज्वाइनिंग हो जाती है, राइट, राइट सर। कोई एक शख्स आ सकता है जो प्लान करके ज्वाइनिंग निकालता है? प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। जो प्लान करता आ सकता है कोई? आइए सर, वेलकम सर। इसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना। मैंने सबको इन्वाइट किया, प्लान भी करते हैं, लोग यहाँ तक नहीं आए। जो यहाँ तक आने से डरते हैं 1 करोड़ रुपया कैसे कमाएंगे, है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 1 मिनट मुझे आपका। सर हमें पता है कि अमिताभ बच्चन ग्रेट हीरो, ग्रेट एक्टर, लेजेंडरी एक्टर है, और उनकी वो लेजेंडरी शुरू कब हुई थी? जब उन्होंने दीवार मूवी की थी। पता है दीवार मूवी किसको सोच के लिखी गई थी? शत्रुघ्न सिन्हा, राइट। पर एट दैट टाइम ही इज अ ग्रेट हीरो, तो उसने उसको मना कर दिया, और अपॉर्चुनिटी किसकी झोली में गिरी? तो नाउ ही इज अ हिस्ट्री। तो अपॉर्चुनिटी जब कोई मिलती है तो उसको झट से ग्रैब कर लेना चाहिए। सर आप में करोड़पति हैं, डन। बहुत अच्छी आपको नहीं है तो जाना नहीं है, हो गया करोड़पति, चलो हो गया। अगर आप प्लान से जमीन निकाल लेंगे तो इमीडिएट मान लीजिए आपने मेरी जमीन निकाल दिया, राइट। फिर आप उसके बाद क्या करें? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग उसके साथ रोज मीटिंग करूँ। और मैंने मनी कर दिया, दे दिया, आप उससे पैसे लेके फोड़ ले लिया, अब आप मुझे क्या बोलोगे? कल मुझे क्या करना है?
सबसे पहले लिस्ट बनाएं, वॉल्यूम उस पर स्टार्ट करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें और उसको बुलाएं, मैं उसमें हेल्प करूँ। मैं आपके लिए प्लान जो शुरू से 10 प्लान है, मैं आऊँगा बिल्कुल, मैं हर वक्त बिल्कुल जाता हूँ। अब आपको करना क्या है, राइट? मेरी टीम बैठी है यहाँ पे। सर मैंने कोई कमिटमेंट करी आपसे? मैं कमिटमेंट नहीं करता। सिंपल आपने करना क्या है, व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग निकालने के लिए था बंदे पे 2 दिन 4 दिन 5 घंटे 10 घंटे लगाते कि नहीं लगाते सर, है ना? ज्वाइनिंग निकलते ही हैप्पी, चल यार मेरी मेहनत सफल हुई, राइट? और सर मेहनत तो भी शुरू होनी चाहिए। आपने करना क्या है आफ्टर ज्वाइनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ज्वाइनिंग के पीछे भागते रहते हैं, अगले को पकड़ पिछले को छोड़, अगले को पकड़ पिछले को छोड़। तो एक बार तो उसके साथ हमने कुछ टाइम लगाना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपने करना क्या है, राइट सर? जैसे सर ने प्लान किया, जिसने ज्वाइनिंग निकाल ली, राइट? आपने ज्वाइनिंग निकाल ली सर, आपके सीनियर कौन है? सर जी, मतलब मेरी ज्वाइनिंग आपने निकाल ली। अब आपने अगले 24 घंटे में मेरे से समय लेना है। आपने मुझे किससे मिलवाना है? सर से। अब क्यों, आप ज्वाइनिंग निकाल चुके हो, आप उसके लिए फैमिलियर हो चुके हो। अब आपने अपनी अपलाइन का यूज करना है एज ए एडिफिकेशन करके, सर के बारे में पूरा उसको बता के कि मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई है। क्योंकि आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, आप अपनी अपलाइन की तारीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। तो आपने उसके बारे में बताया उनको। उस 24 घंटे के अंदर सर को आपने उससे मिलवाना है। अब मजबूरी यह है कि सर को भी नहीं पता करना क्या, क्योंकि हम सबको ट्रेनिंग दी जाती है एंट्री निकालने की, भाई दम दांत भाग वेट सब निकालनी है, एंट्री निकालनी है भाई। एंट्री लेके आ, रिलेशन से लेके आ, चोरी से लेके आ, उसको डरा के लेके आ, साले तेरी नौकरी खा जाऊंगी तो एंट्री दे दे। तेरा मेरा भाभी रिश्ता खत्म है, तुम्हें देवरो एंट्री आएगी, है ना? ये आती है मैक्सिमम इंडिया में 70% जो एंट्रीज आती है वो रिलेशनशिप से आती है। मानते हो इस बात को? ताकि सामने वाला बंदा नाराज ना हो जाए। हम कल गए थे माला, वो कह रहा भाई तू आया तो देनी पड़ेगी। मैं दे दे भाई, कोई बात नहीं, वहां में देखें करना क्या, राइट सर? तो यहाँ पे कितने सर, जैसे सर को भी आप हमें कभी सिखाया नहीं गया व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग। वो वही हाल है जब लड़की गर्लफ्रेंड होती है तो सारे तोहफे दिए जाते हैं, शादी का तोहफा कम होते जाते हैं। तो ज्वाइनिंग से पहले तो हम सब कुछ करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद हम भूल जाते हैं करना क्या, राइट सर? तो ज्वाइनिंग से पहले जो मैं करता हूँ आपको बताने लगा सर, राइट सर? मान लीजिए सर ने आपकी ज्वाइनिंग निकाली, सर ने आपको मिलवाया, मैं आपसे मिलने आया, राइट सर? अब मेरी एजुकेशन सर कर चुके हैं कि मनोज इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं। अब मैंने सामने वाले को ये नहीं उसको सिखाने नहीं गया हूँ। सबसे पहले आपने अपनी देनी है उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन, हु आई एम, माई सेल्फ मनोज राठौर, आई एम ग्रेजुएट, मैं ये जॉब करता हूँ, ये सब मैंने कर लिया है, राइट? और मेरी जिंदगी में एक शख्स ऐसे आए 6 महीने पहले जिन्होंने मुझे ई-बायोटोरियम के बारे में बताया। मेरे हालात बिल्कुल सेम आपके जैसे थे, पता था सामने वाले से मिलने में। अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपनी थोड़ी स्टोरी सुनानी है उसको, ताकि वो आपको कोरिलेट करे कि वाकई यार ये सामने वाला बंदा भी मेरे जैसे ही है। 6 महीने पहले ही वाज लाइक मी ओनली, तो आपको कोरिलेट कर लेगा कि यार ये मेरे जैसा बंदा है, तो वो आपकी बात धीरे धीरे समझेगा। सिंपल सा काम किया आपने, उसको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बताया कि आप इस बिजनेस में आए कैसे। तो वो भी वैसे ही आया, पहले मना कर रहा था, हाँ कर रहा था, धक्के से आया, जैसे बच्चे आपने बता दिया। तो उसको भी समझ में आया कि आप भी इस बिजनेस में किसी के द्वारा लाए गए हो, टपके नहीं हो। तो वो सोच रहा कि नहीं लाया गया, बाकी तो टपक के आए होंगे। तो आप भी को लगेगा कि यार वाकई ये बिजनेस इनको भी ऐसे ही मिला है जैसे, तो कोरिलेशन हो गई, राइट? अब अगला पार्ट कि सर अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। लिस्ट कहनी नहीं है, सामने बैठ के बनवानी और अपनी दिखानी है पहले। द मंकी सी द मंकी डू। नेटवर्कर में यही प्रॉब्लम है कि खुद कुछ करना नहीं, सामने वैसे कितने लोगों की डायरी लिस्ट पे 50 लोगों के नाम लिखे हैं, 100 लोगों के नाम लिखे हैं, बाकी सोच लीजिए क्या होने वाला है।
तो जब उसके सामने दिखाओगे तो समझेगा। जब तक आप लोगों को दिखाते नहीं, लोग समझने को तैयार। आप दिखाओ, ये देखो मैंने 60 लोगों का नाम लिखा था, उसमें कुछ क्रॉस लगे हैं, कुछ टिक लगे हैं, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। कल को भाई तेरे साथ भी यही होने वाला है, तो उसके दिमाग से एक चीज क्लियर होगी कि कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल। तो उसके दिमाग में हमने ये टेंशन भी दूर कर दी कि सभी लोग हाँ बोलते हैं, सभी लोग ना बोलते। लिस्ट अब बनवानी है, फिर बनवानी है। आपसे हम बोलते हैं कि इस बिजनेस में मेरे सीनियर ने मुझे ये कहा, कभी ये मत कहना कि मैं आपको बताने, मेरे सीनियर ने मुझे ये कहा था कि आपको कोई भी सेमिनार छोड़ना, कोई मीटिंग करते हो कमिटमेंट लिख लो कि आर यू कमिटिंग मी टू ज्वाइन एवरी सेमिनार एंड मीटिंग जो मैं आपको बोलूंगा। हम तो बोलते हैं कि रात को 12 बजे भी आ जाएंगे सर, देखो क्या गए, और उससे मैंने कमिटमेंट नहीं ली। भाई बिजनेस हम तेरे को अब सिखाने लगे हैं, और उस सिखाने का हम कोई चार्ज, दुनिया में हर काम को सिखाने का चार्ज होता कि नहीं होता। सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे हमें चार्ज नहीं मिलते पैसे सिखाने की, और सामने वाला भी आकर के घूमता है क्योंकि हमने उससे कमिटमेंट्स नहीं ली। तो मैं सामने वाले से पूरी कमिटमेंट लेता हूं कि अगर जिस दिन मेरे कहने से तो 2 फंक्शन नहीं आया तो उस दिन अपने मैं तेरा नाम से काटा मार दूंगा कि मेरे पास बहुत सारे और लोग भी है, मैं गधों के ऊपर जाता ही उसको नहीं कहना, मन में सोचना सामने बोल दो कि भाई वो गधा पे टाइम ले रहा था। तो ठीक है सर, तो आपने उससे कमिटमेंट ले ली, उससे 4-5 कमिटमेंट लिखा लोगे कि आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है, ये करना है, और जिस इंसान को मैं कहूंगा उससे मैं मिलूंगा, जिससे तू कहेगा उससे मैं मिलने वाला। मैं अपनी पूरी टीम की लिस्ट बनवाता हूँ, जो मुझे सिलेक्टिव लगते हैं मैं उससे मिलता हूँ। तो इंसान हमेशा उससे मिलवाता है जो ओहदे में उससे छोटा होता है ना। तो बिजनेस डाउन डाउन डाउन, सब हर बंदा छोटा, मैनेजर से नीचे वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले, लास्ट में पीएन फंस जाता है बेचारा, और पीएन की बात कौन सुनेगा, राइट। तो आप लिस्ट पे आप काम कीजिए कि मुझे आपके 50 लोगों में से ये लोग चाहिए, उसको प्लान देना सिखाना पड़ेगा। उसको ये कमिटमेंट नहीं करनी कि जहां तू कहेगा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, वो बोलेगा फ्री का गधा मिल गया, चलो यहाँ चल वहाँ चल। तो ये सारी बातें क्या होती है, हम सामने वाले को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं, बाकी इस टॉपिक पे हम 2-4 घंटे लगते हैं, 15 मिनट में मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में नहीं दूंगा। नेक्स्ट छोटी मीटिंग के अंदर हम करेंगे, लेकिन एक अपनी जरूर अपने साथ रखिए जो आफ्टर ज्वाइनिंग इमीडिएटली 24 घंटे में उसके साथ ये डिस्कशन कर सके, और आपको उसके ड्रीम्स भी लिखवाने हैं। कितने लोग अपने ड्रीम के ड्रीम्स लिखाते हैं? तो बिजनेस कैसे चलेगा ये? दिस इज द बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। जब तक आपके ड्रीम्स ही नहीं है, क्या 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 बिजनेस करवाते हो आप लोगों को? ठीक है मैम, हेल्थ तो एक, वो तो हमने गद्दा दे दिया, वो गद्दे का काम है, मेरा काम तो मैं बात नहीं करता। मैं आज तक किसी को गद्दा दिया ना, तुम्हारा फोन के पूछा नहीं कि भाई तेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बिजनेस करना तो आजा, नहीं तो गद्दा तेरे घर बच गया 25 साल के लिए, ऐश का सिंपल। वो मेरा काम थोड़ी है, मैं आप दो मैं दूं, एक पीएन दे किसी को, एक भिखारी किसी को गद्दा दे दे, रिजल्ट उसको भी आएंगे, तो हमारा जोर उसमें क्या है? कुछ भी नहीं। तो उसमें जिसपे हमारा जोर ही नहीं है और जिससे हमें बिजनेस ही नहीं आना, उसमें हमारे क्या काम है? वी आर बिजनेसमैन। तो वो गद्दे का काम है, गद्दा करेगा। हमारा काम क्या? टीम को डेवलप करना, और टीम की डेवलपमेंट होती है सीखने और सिखाने से, और बिना ड्रीम्स के नेटवर्क इंडस्ट्री सर चल नहीं सकती। जब हम उस बंदे से बैठते हैं कि जिस दिन से मैंने ये बिजनेस देखा है सर, मैं एक एग्जांपल, हम उसके सामने क्या बात करते हैं सर, आंखें क्लोज कीजिए, आप सभी लोग कर लीजिए, आज हम प्रैक्टिकल करते हैं सब कुछ, समझ आप नहीं जोड़ेंगे। आप ई ऑडिटोरियम को अपने दिमाग से सब निकाल दीजिए कि आपकी जिंदगी में ई ऑडिटोरियम है ही नहीं। जो आप काम कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, क्या 5 साल बाद उस काम से आप अपनी फैमिली को एक आलीशान बंगले में देख पा रहे हो? उस इनकम से क्या उस इनकम से 5 साल बाद आप एक लग्जरी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ एक लग्जरी रिजॉर्ट में घूमने जा रहे हो, देख पा रहे हो? कितने लोगों के हाथ उठेंगे? देख पाए कोई अपनी पसंद? पर ई बाइटरूम को छोड़ के, ई बाइटरूम को छोड़ के, राइट, कोई नहीं। एक आधा हो सकता है, ठीक है, आपकी इनकम बहुत बढ़िया है, लेकिन 99% लोग आज भी 5 साल बाद ये सोच नहीं सकते। अब दोबारा आंखें बंद कीजिए और ई बाइटरूम के बारे में सोचिए। 5 साल सोचिए, 3 साल सोचिए, 4 साल सोचिए। अगर आपका बिजनेस मुक्कर साहब जैसा चल जाए, निलेश जी जैसा चल जाए,
सोचिए ना, उम्मीद तो है, उम्मीद से दुनिया कायम होती है ना। तो मैं बंदे को यही कहता हूं कि ये बिजनेस कुछ दे ना दे, आपको उम्मीद तो देता है। 5 साल 10 साल 50 साल 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के भी आपके से उम्मीद नहीं है, और ये बिजनेस फ्री में आपको उम्मीद तो देता है, और उम्मीद से ही मेहनत करने का जोश, कोई रास्ता निकलता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नेटवर्क इंडस्ट्री, कम से कम हमें उम्मीद तो देता है। आज अगर एक 12th फेल को भी इस बिजनेस में ले आओगे, उसको समझा दोगे, तो वो भी 2 साल सोचेगा कि मैं भी एक लग्जरी कार ले सकता हूं, और वाकई ले नहीं सकता क्या? इस इंडस्ट्री में ना ये कलर पूछती है, ना रंग पूछती है, ना इनकम पूछती है, ना नॉलेज पूछती है। इस इंडस्ट्री में मैंने अनपढ़ों को भी करोड़पति बनते देखा है, डॉक्टर भी करोड़पति बनते देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी लाइफ चेंज करते हुए देखा है। तो सोचिए, दिस इज सेकंड लाइफ टू अस, हम इसके अंदर कर सकते हैं, पर वाकई हम इसको सीखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो होने वाला है, कितने लोग दोबारा मिलने वाले मेरे को, क्या बात है सर? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी ये गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना मेरा दोस्त नहीं मकसद, मेरा मकसद है कि इस भीड़ से एक सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।